गंजापन और एलोपेशिया ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिससे देश में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। गंजापन होने पर और एलोपेशिया होने पर व्यक्ति को बहुत आत्मग्लानि होती है, एक हीन ग्रंथि उसके भीतर पैदा हो जाती है और वो हीनता का भाव उसके व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ी बाधा बन करके खड़ा हो जाता है। किसी किसी को जेनेटिक रीजन से ये गंजापन की बीमारी होती है, तो एलोपेशिया ये एक छूत की बीमारी है। ये जो है किसी किसी को 5 स्टार होटलों से मिलती है। मैंने देखा कई भाई बहनों ने मुझे बताया, बाबा जी हम विदेश में गए थे तब सिर पर पूरे बाल थे और वापस लौटे तो वहाँ पर हम होटलों में रहे और पता नहीं कहाँ किस टॉवेल का प्रयोग किया, हमें एलोपेशिया की प्रॉब्लम होगी। एलोपेशिया में पूरे बाल झड़ जाते हैं और हमारा सिर ऐसे हो जाता है जैसे हाथ की हथेली होती है, ये हालत हो जाती है। तो ये बाल जल्दी ना झड़ें। अब जैसे किसी किसी के पिता के बाल झड़े थे 60 साल में, 70 साल में या 50 साल में, तो बेटे के झड़ने लगे 25 साल में और 30 साल तक पहुँचते पहुँचते सिर जो है गंजा होना शुरू हुआ और 35 साल और 40 साल में पहुँचे तो पूरा आधा सिर, और फिर जो है 50 साल पहुँचते पहुँचते तो पूरी खोपड़ी गंजी हो जाती है। और उसके लिए बहुत तरह के उपाय करते हैं, कोई जो है बाल उगाए भी जाते हैं आजकल, अलग अलग उसके चार्जेस होते हैं। मैंने देखा विदेशों में भी, मैंने पूछा भाई कितने पैसे लगते हैं, बोले बाबा जी एक बाल लगाने के $10 लगते हैं। ऐसे ऐसे फिर बालों की खेती करवाते हैं, बहुत तरह के उपाय अपनाते हैं। आप यदि 5 मिनट ये सुबह और 5 मिनट शाम को नेल्स को पीछे से रगड़ने वाला अभ्यास करते हैं तो आपके झड़े हुए बाल वापस आने लगते हैं। दिव्य केश तेल का आप सेवन कर सकते हैं। आपने अपने दादा दादा नाना नानी से सुना होगा कि भृंगराज है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इसको डाल करके तेल बनाते थे हमारे पूर्वज। महाभृंगराज तेल, भृंगराज तेल, भृंगराज है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उन सब को हमने सब द्रव्यों को एक ही तेल में पका करके और तेल को सिद्ध करते हैं। इसी तेल को हम दिव्य केश तेल कहते हैं। इस दिव्य केश तेल से हमने देखा लोगों के झड़े हुए बाल वापस आते हैं और बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। और इसके साथ साथ आप घरों में सामान्य रूप से सरसों का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बाजार में आलमंड ऑयल आदि के नाम से जो आप केमिकल वाले तेल खरीद के लाते हो तो बहुत डेंजरस है। सुगंधी वाले तेल बहुत उपयुक्त नहीं होते हैं, उससे बाल जल्दी पक जाते हैं। लेकिन साथ साथ में केमिकल वाले जो तेल होते हैं इससे बाल झड़ते हैं, इससे बाल पतले होते हैं, दोमुहे बाल होते हैं, इससे बहुत नुकसान होते हैं, इससे बचिए आप। तो दिव्य केश तेल का जो है अपने बालों में लगाना, उसकी मसाज करना, ये बहुत उपयुक्त है। आसनों में सर्वांग आसन और शीर्षासन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग हो तो नहीं करना चाहिए। बाकी सर्वांग आसन और शीर्षासन ये 2-3 मिनट से लेकर के 5-5 मिनट रोज कर सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम ये भी 10-10, 15-15 मिनट जरूर करना चाहिए। तो भस्त्रिका 1 से 2 मिनट और कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, ये बाल के रोगों के लिए बहुत अच्छा, और खास करके जिनको गंजापन उनके लिए। अब एलोपेशिया के लिए आपको एक विशेष उपाय बताते हैं। जिनकी के बाल पूरे झड़ चुके हैं उनके बाल उगाने के लिए ये प्रयोग हमने हजारों लोगों पर किया है, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और ये 100% रामबाण ये बालों की समस्या के लिए, गंजेपन के लिए, एलोपेशिया के लिए तो ये ऐसी सिद्ध औषधि है, जिसने भी इसको प्रयोग में लाया उसके बाल आ गए। वो ये है कि 200 ग्राम नारियल का तेल, उसमें एक बड़ा छत्ता भिरड़ का, ततैया का, या छोटे छत्ते मिले तो 4-5 छत्ते डाल दिए छोटे छोटे टुकड़े करके उसके। तो 200 ग्राम नारियल का तेल, उसमें भिरड़ का छत्ता इतना बड़ा, या छोटे छोटे मिले तो 4-5 डाल दिए और इसको पका लिया। इसमें हो सके तो जो है गूलर के पत्तों का रस डाल सकते हैं 200 ग्राम, और इसको पका लें। पका करके इसको रख लें। जिनको एलोपेशिया की प्रॉब्लम होगी और बाल पूरे गंजे हो चुके हैं, इसको रोज इसको खोपड़ी में लगा करके इसकी मालिश करें। और इसमें एक छोटी प्याज आती है, प्याज का रस भी, एलोपेशिया वाले खास करके प्याज का रस लगा लिया और प्याज का रस लगा करके
जैसे आप ये तेल तो सुबह शाम दोनों वक्त लगा सकते हैं। रात को जो है वो प्याज का रस और ये तेल दोनों को लगा सकते हैं। प्याज का रस और ये तेल दोनों मिला करके और सिर में लगा लिया, फिर थोड़ी देर में सूख जाएगा प्याज का रस और तेल तेल रह जाएगा। सुबह आप उसको वॉश कर लेना। तो ये प्याज का रस भी बहुत लाभप्रद होता है। और जहाँ बाल झड़ते हैं, किसी किसी को इंद्रलुप्त जो है ये एलोपेशिया छोटे छोटे ऐसे भी जगह पर हो जाता है, बोलते हैं कीड़ा लग गया बालों में। और कई कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज होगी, तो बाल अपने शरीर की जो है कोशिकाएं अपने शरीर को खाने लगती हैं और जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कोड़ी को नींबू के रस में डाल करके, आप कोड़ी को नींबू के रस में डालेंगे तो अपने आप गल जाएगी। तो वो उसका जो लेप जो है जहाँ से बाल झड़े हुए हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। रात को लगा करके सुबह उसको वॉश कर लें। इससे आप एलोपेशिया को पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं और बालों के झड़ने की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके झड़े हुए बाल वापस आ जाएंगे। आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम और सप्तामृत लौह 20 ग्राम, इसको मिला करके 1-1 ग्राम सुबह शाम खा लेना। ये भी बालों के लिए एक बहुत अच्छी टॉनिक का काम करता है।